आज विडंबना ये है कि जिनको सर्टिफिकेट इशू कर दिया गया उसको भी डंडे के जोर पे भगा रहे हैं। यहाँ तक कि कोर्ट ऑर्डर भी हमारे फेवर में है, तभी भी दिल्ली की हालत ऐसी है कि कोर्ट ऑर्डर होने के बावजूद नगर पालिका आके कार्रवाई करती है और पुलिस उनको प्रोटेक्शन देती है। देखिए, मुझे हिंदू और मुस्लिम सिख ईसाई से मतलब नहीं है, मुझे रोजगार से मतलब है। मेन रूप से मेरा मुद्दा है मेरा परिवार पालना। ठीक है, मनमोहन सिंह ने कानून बनाया था, मोदी जी तो कुछ कर नहीं रहे हैं। मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री हो या नरेंद्र मोदी जी हो, मेरे कानून को लेकर के किसी प्रधानमंत्री से कोई विशेष मतलब नहीं, मतलब है मुझे रोजगार से। यही तो विडंबना है। हम यही तो चाहते हैं कि हमारी समस्याओं को टीवी पे क्यों नहीं दिखाया जाता। तो टीवी पे मंदिर मस्जिद की खबर ना दिखाई जाए। मंदिर मस्जिद बाद की चीजें हैं सर। हम जिंदा रहेंगे, हम खाएंगे पिएंगे जिएंगे तभी तो मंदिर जाएंगे जी, तभी तो मस्जिद में हम अपना नमाज पढ़ने जाएंगे। सही में आप पांडे जी हैं? बिल्कुल, आर के पांडे नाम है मेरा, पराशर गोत्र हूँ मैं। लेकिन ब्राह्मण समाज के लोगों के लिए तो धर्म ज्यादा जरूरी है। ठीक है, हम धर्म की रक्षा करने के लिए आगे बढ़ेंगे। ये तस्वीरें जो आप दूसरे विंडो में देख रहे हैं वो दिल्ली के जंतर मंतर पर रेहड़ी पटरी वाले ने अपना प्रदर्शन किया है। कोई टीवी अखबार नहीं है। उनके नेता है मेरे साथ, अपना परिचय दीजिए। मेरा नाम शक्तिमान घोष, मैं नेशनल हॉकर्स फेडरेशन की ऑल इंडिया जनरल सेक्रेटरी। क्यों प्रदर्शन कर रहे हैं? ये प्रदर्शन पूरा देश में हो रहे 29 स्टेट में आज इंटरनेशनल हॉकर्स डे पालन हो रहे। विशेष करके आज का दिन हम लोग जो पूरा 8-9 स्टेट में जिस तरीका से कानून को खत्म कर रहे, कानून के खिलाफ काम कर रहे, जिनको कानून बचाने की बात वो कानून को खत्म करने काम कर रहे और हमें कानून को बचाने की लड़ाई लड़ने पड़ रहे। क्या नया कानून आ गया है? नया कोई कानून नहीं आया, 2014 साल में कानून आया है। जिस कानून में किसी जगह से आप किसी को हटाने नहीं सकते, ना कोई कॉर्पोरेशन। कब कानून आया था? 2014 में कानून आया था और उस कानून में स्पष्ट बोल दिया था। मोदी जी लाए थे? नहीं, तो यूपीए 2 लेके आया था ये कानून। और ये कानून जो बोल रहे, जो कौन कहाँ बैठेगा कहाँ नहीं बैठेगा, ये ठीक करने का मालिक टाउन मेंडिंग कमेटी, ना कोई पुलिस, ना कोई मुख्यमंत्री, ना कोई प्रधानमंत्री। सो आज पूरा देश में जिस तरीका से उजारीकरण कर रहे वो कानून के खिलाफ है। इसलिए हम लोग पूरा देश में आज ये लड़ाई हम लड़ रहे और हम जानते लड़ेंगे जीतेंगे। एक युवा साथी हैं, क्या है, क्या मसला, कहाँ फंसा? एक्चुअली सर, ये कानून आने के बाद जिस तरीके से कानून का लागू करके पालन करना था वो ना होते हुए जो एडमिनिस्ट्रेशन है वो पूरी तरीके से गैरकानूनी रवैया अपना रही है। और दिल्ली के स्ट्रीट वेंडर जो जिनको कि इतना मुश्किल से जो कानून बना उसके आधार पे जो क्या कानून बना था? 2014 में कानून बना स्ट्रीट वेंडर एक्ट, प्रोटेक्शन ऑफ लाइवलीहुड एंड रेगुलेशन ऑफ स्ट्रीट वेंडिंग। तो ये इसका पहला स्टार्ट ही है कि लाइवलीहुड का प्रोटेक्शन होना चाहिए। तो हमारे वेंडर को उसमें सर्वे होना था, उनको वेंडिंग सर्टिफिकेट मिलना था और उनको वेंडिंग जोन में जगह मिलनी थी। लेकिन आज विडंबना ये है कि जिनको सर्टिफिकेट इशू कर दिया गया उसको भी डंडे के जोर पे भगा रहे हैं। यहाँ तक कि कोर्ट ऑर्डर भी हमारे फेवर में है, तभी भी दिल्ली की हालत ऐसी है कि कोर्ट ऑर्डर होने के बावजूद नगर पालिका आके कार्रवाई करती है और पुलिस उनको प्रोटेक्शन देती है। तो हमारा ये कहना है कि ऑथराइज वेंडर कौन है? कोर्ट ने बोला ऑथराइज वेंडर के ऊपर कोई कार्रवाई ना की जाए, तो नगर पालिका सीधे सीधे अपना खुद का दिया वेंडिंग सर्टिफिकेट को मानने से इनकार कर देती है। कहती है हम नहीं मानेंगे इस सर्टिफिकेट। किस तरह की दिक्कतें हो रही है? तो इससे क्या हो रहा है कि ये सभी सर्टिफिकेट होने के बावजूद सभी वेंडर को मोबाइल वेंडर कहा जा रहा है और उनको अपनी जगह से भगा दिया जा रहा है, उनका सामान छीन लिया जाता है। अब आपको बताता हूँ मैं, अब एक एक करके बताऊंगा। क्या नाम है? जी, मैं संदीप वर्मा। संदीप वर्मा है, ये नेता हैं, लड़ रहे हैं। अब असली समस्या बताऊंगा कि टीवी अखबार में ये खबर क्यों नहीं चलेगी, टीवी अखबार वाले क्यों नहीं आएंगे, उसकी वजह बताऊंगा। क्या नाम है? मेरा आर के पांडे नाम है। मैं क्या करते हो? नेशनल हॉकर फेडरेशन का मेंबर हूँ और मैं कमला नगर में रेडी लगाता हूँ। आप तो कट्टर हिंदू हो, आपको क्या दिक्कत है? देखिए, मुझे हिंदू और मुस्लिम सिख ईसाई से मतलब नहीं है, मुझे रोजगार से मतलब है। मेन रूप से मेरा मुद्दा है मेरा परिवार पालना।
ठीक है। मनमोहन सिंह ने कानून बनाया था, मोदी जी तो कुछ कर नहीं रहे हैं। मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री हो या नरेंद्र मोदी जी हो, मेरे कानून को लेकर के किसी प्रधानमंत्री से कोई विशेष मतलब नहीं, मतलब है मुझे रोजगार से। अगर उसकी सुरक्षा दे सकते हैं वो, तो हम वोट दिए, वो जीते। आज कोई भी वोट देगा, कोई भी जीतेगा। प्रधानमंत्री का मतलब नहीं, मतलब मुझे सुरक्षा चाहिए। तो कौन सुरक्षा देगा? मैं दूंगा। ये सरकार मुझे सुरक्षा नहीं दे रही है, ये सरकार मेरी बात को सुन नहीं रही है। सरकार मंदिर तो दे रही है ना। अरे मंदिर दे रही तो मुझे मंदिर रोजगार थोड़ी नहीं देगा बड़े भाई। मंदिर से जरूरी है रोजगार। देखिए वो एक धार्मिक पहलू है। धार्मिक पहलू को आप सरकार इसमें तो लाइए। सरकार अभी हम नहीं ला रहे हैं। सर टीवी अखबार आप प्रश्न किया धार्मिक पहलू का, मैंने अभी बापी मस्जिद में भगवान खोजा जा रहा वो है। ठीक है, वो सब बातें, वो ठीक है। वो सब धार्मिक पहलू है। हमें सबसे पहले अपने बच्चों को पालने की रोजगार और अपने बच्चों की दर दवाई, अपने बच्चों की शिक्षा है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम राजेश कुमार है। राजेश, क्या तुम तो नेता हो, क्या लग रहा है, क्या समस्या हो रही है? नहीं, समस्या तो जी बड़ी गंभीर है। लगातार पूरे देश में रोजगार खत्म किया जा रहा है इन्हीं सरकारी अथॉरिटी के थ्रू। एक तरफ सरकार जो है मंच पर और टीवी के माध्यम से दिखाती है कि हम रोजगार की अथार लाइन लगा रहे हैं, रोजगार ही रोजगार है, लेकिन ज़मीन पर जब बात आती है उसको इस कानून के तहत भी अगर रोजगार किसी को मिल रहा है तो उस कानून को भी इतना कमजोर करके पेश क्या नाम है आपका? मेरा नाम राजेश कुमार है। राजेश कुमार। तो देखिए, ये पांडे जी हैं, इनको मंदिर भी चाहिए, रोजगार भी चाहिए। सरकार फिलहाल मंदिर, बापी मस्जिद और कुतुब मीनार तमाम मुद्दे में लगी हुई है, और टीवी अखबार पे वही चल रहा है। आपको तो टीवी अखबार दिखा नहीं रहा है। सर हमारे समाचार को टीवी अखबार पे क्यों नहीं दिखाया जाता? यही तो विडंबना है। हम यही तो चाहते हैं कि हमारी समस्याओं को टीवी पे क्यों नहीं दिखाया जाता। तो टीवी पे मंदिर मस्जिद की खबर ना दिखाई जाए। मंदिर मस्जिद बाद की चीजें हैं सर। हम जिंदा रहेंगे, हम खाएंगे पिएंगे जिएंगे, तभी तो मंदिर जाएंगे जी, तभी तो मस्जिद में हम अपना नमाज पढ़ने जाएंगे। सही में आप पांडे जी हैं? बिल्कुल, आर के पांडे नाम है मेरा, पराशर गोत्र हूँ मैं। लेकिन ब्राह्मण समाज के लोगों के लिए तो धर्म ज्यादा जरूरी है। ठीक है, हम धर्म की रक्षा करने के लिए आगे बढ़ेंगे, लेकिन इसका ये मतलब कि नहीं कि रक्षा भूखे रहें। भूखे रहने से तो नहीं चलिए ठीक है। आपका क्या नाम है? राम मिलन गुप्ता। गुप्ता जी, आपको क्या दिक्कत है? हमें पटरी लगाते हैं जी, वो पुलिस वाले भगा देते हैं, लग नहीं पाते। कट्टर हिंदू की सरकार में भी आपके साथ ऐसा हो रहा है? हो रहा है, लेकिन सरकार थोड़ी कर रही है, तो कर रहे हैं पुलिस वाले। और पुलिस को कौन चलाती है? सरकार तो फिर कह रहे सरकार मना कर देगी पुलिस को, तो पुलिस कर देगी। मना कर देगी तो हम लोग हटाएंगे, नहीं तो हम लोग लगा के बेच लेंगे, कमा लेंगे, खा लेंगे। क्या नाम है आपका? वीरभद्र मौर्य, टाउन वेंडिंग कमेटी मेंबर हूं मैं, जो स्ट्रीट वेंडर एक्ट 2000। ज्यादातर तो SC ST OBC के लोग ही होते होंगे, मजदूर। जी 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 पंडे पंडित जी, गुप्ता जी का सभी वर्ग के लोग हैं, क्योंकि जो गरीब लोग हैं वो फुटपाथ पे काम करते हैं। जो भी गरीब लोग हैं उनके पास क्योंकि साधन नहीं होते, तो वो बेचारे जब उन पर नौकरी नहीं है, उनके पास कोई वो नहीं है, तो वो अपना सामान लेके फुटपाथ के ऊपर आते हैं, वो अपना बेचते हैं और पूरे परिवार का पालन पोषण करते हैं। आज जो है विडम्बना ये है कि हम लोगों के लिए कानून आया, कानून के माध्यम से टाउन वेंडिंग कमेटी बनी, और टाउन वेंडिंग कमेटी के अनुसार सभी दिल्ली के सभी स्ट्रीट वेंडर, लगभग सभी लोगों का सर्वे हुआ, और सर्वे होने के बाद उनको वेंडिंग ऑफ सर्टिफिकेट दिया गया। और आप मेरे साथ रहिएगा। आपका क्या नाम है? सर मेरा नाम अवधेश नारायण राय है। सर ये सरकार जो है मेन मुद्दे से भटका रही है पब्लिक को। जो इस देश की जो मेन मुद्दा है बेरोजगारी, भ्रष्टाचारी, इससे भटका के सरकार भटका रही है, मीडिया भटका रही है। सरकार भटका रही है। सरकार मीडिया सर आजकल मीडिया सरकार के हिसाब पे चल रही है सर। सरकार जो कहती है वही, सरकार हो न्यायालय हो सब मीडिया हो न्यायालय हो सब सरकार के इशारे पे चल रही है सर। जो सरकार कहती है वही मीडिया बोलती है, वही मीडिया दिखाती है। जो एक्चुअल मुद्दा है हिंदुस्तान की वो नहीं दिखाई जाती आज के मीडिया में। जो दिल्ली में लोगों को, रेहड़ी पट्टी वाले को, जो बेचारा रोजी रोटी खुद कमाते हैं, खुद खाते हैं, 2-4 लोगों को रोजगार, एक वेंडर 10 लोगों को रोजगार देता है, उसके मुद्दे को नहीं दिखाया जाता। क्या लग रहा है, ज़्यादातर गरीब लोग हैं, SC ST OBC माइनॉरिटी के लोग हैं, उनकी कोई बात सुन नहीं रहा? बिल्कुल नहीं सर। एक्चुअली ये गरीबी
इनका मजबूरी है जिसकी वजह से ये वेंडिंग करने के लिए आते हैं। तो पीढ़ी दर पीढ़ी गरीब रहेंगे, ये तो रोज हर 2 महीना पर ठेला उड़ जाएगा, तो फिर पूंजी सर, बिल्कुल बिल्कुल यही तो समस्या है, हम इसी के खिलाफ लड़ रहे हैं। ये कानून जहां एक तरफ ये सुरक्षा देता है कि पीढ़ी दर पीढ़ी अपना रोजगार बचा सकते हैं, इस कानून में प्रावधान है कि जिसको सर्टिफिकेट मिला अगर उसको कोई नुकसान हो जाता है तो उसके पत्नी या बच्चे को मिल सकता है, बाद में उसके बच्चे को। तो जहां ये एक बहुत अच्छे कानून गरीबों के लिए बनाए गए बहुत अच्छे कानूनों में से एक है जो उनकी रोजी रोटी और उनके साथ साथ उन पे निर्भर करने वाले। रास्ता क्या है, रास्ता क्या है? रास्ता जी ये है, अभी प्रधानमंत्री जी ने एक प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना लाए थे जिसमें 10,000 रुपये लोन दिया गया था, ना कि आर्थिक तौर पे सहायता दी जाएगी। 10,000 रुपये लोन दिया जाएगा जो आसान किस्तों में 1 साल में देना है। लेकिन इन्हीं की अथॉरिटी जिस आदमी को 10,000 रुपये का लोन दिया जा रहा है उसी का सामान जब्त करती है और महीने भर में 4 बार और 2500 रुपये का चालान करती है। तो हमारा हमेशा अथॉरिटी से यही प्रश्न रहता है, एक तरफ प्रधानमंत्री जी बोल रहे हैं कि 10,000 रुपये का हम इनको सहयोग कर रहे हैं बतौर लोन, जिसको आसान किस्तों में देंगे, थोड़ा अपना व्यापार को बढ़ाएंगे। सरकार लोन देती है और इधर 2500 का चालान कर रही है। चालान करना बता रहे हैं 2500 कम बता रहे हैं। अभी नॉर्थ के कमिश्नर ने कोर्ट में बोला कि ये जो चालान हम जुर्माना करते बहुत कम है, हम 10 गुना बढ़ाएंगे इसको। मतलब जिसको 2,500 का चालान, कानून तो है कि आप हटा नहीं सकते, बिल्कुल नहीं हटा सकते। जुर्माना भी 20 रुपया है, मात्र 20 रुपया जो लिखा हुआ है लिखित तौर पर है, लेकिन वो 20 रुपये के जगह पे इनको 5-5 हजार का जुर्माना होता है। जज साहब नहीं जानते इस बात? सब जानते हैं, हमने हर किसी को बताया है, लेकिन वो सीधा कहते हैं हम नहीं मानते इस कानून को, जो करना है कर लो। केंद्र सरकार के कानून को नहीं मानते? जी जी जी, बल्कि आपको नहीं, ये बात आपको बहुत जरूरी है, आपको हैरत होगा जान के कि टीवीसी जो इस कानून के प्रावधान में बना, टीवीसी के मीटिंग में बैठ के अधिकारी कहते हैं कि हम तो जी इस कानून को नहीं मानेंगे, हम म्युनिसिपल एक्ट मानेंगे। वही बात ना, ये हम सवाल पूछते हैं फिर मीटिंग क्यों कर रहे हैं आप? मीटिंग तो पुराने एक्ट में नहीं है, तो आप उस मीटिंग में कहते हो कि हम नहीं मानेंगे इस कानून को, कैसे चलेगा ऐसा? इस देश में आप पढ़े लिखे नहीं है तो यही होगा। आपका क्या नाम? मोहम्मद साबिर। मोहम्मद साबिर हैं? आपका क्या नाम है दोस्त? मोहम्मद सैफ। मोहम्मद सैफ है। तो क्या ये सब लोग हैं और ये तमाम लोग हैं। संजय सिंह का भाषण हो रहा है, उनसे ही बात कराएंगे। ये तस्वीरें दिखा रहा हूँ, राजनीतिक भाषण हो रहा है, कुछ और भी लोग हैं। क्या लग रहा है, अपने समाज के लोग भी ज़्यादातर वेंडर हैं? जी हाँ, बहुत वेंडर हैं, बहुत है। गरीब लोग तो जगह जगह ज़्यादातर बहुजन गरीब है। हाँ हाँ, बहुत गरीब है। ज़्यादातर तो गरीब लोगों ही जो वेंडर के रूप में हैं, जो पटरी पे जो अपना सामान बेच रहे हैं, वो गरीब लोग ही तो सामान बेच रहा। बाकी सरमाएदार लोग, पूंजीपति लोग तो शोरूम बना करके बैठे हुए हैं, वो पटरी पे बैठे हुए लोगों से पैसा भी ले रहे हैं, उनकी ठगी भी कर रहे हैं और उनको वहाँ से भगवाने का काम भी कर रहे हैं पुलिस वालों के साथ मिलकर। क्या नाम? सुनील नाम है सर मेरा। आप भी वेंडर चलाते हैं? सर मैं एमसीडी में कार्यरत हूँ, मैं इनको सपोर्ट करने आया हूँ। अच्छा, आपका? मैं जी सिलमपुर से आया हूँ, मेरा लाइसेंस है, उसके बावजूद भी जो है ना, लाइसेंस बनने के बाद भी जो है ना वो माल उठा लेते हैं। क्या नाम है? मोहम्मद अफसर। आपका? मोहम्मद नियाज। ज़्यादातर SC ST OBC के लोग हैं। क्या नाम है आपका? क्या नाम है सर? मेरा नाम रविंद्र कुमार जैन है। जैन साहब, आपका भी वेंडर का काम है? हमारा भी वेंडर का काम है। आपके साथ भी वही हो रहा है कि आपकी भी ठेला उठा लेते हैं? हमारे ठेला नहीं लगाते, हम पटरी लगाते हैं कनाट प्लेस में। 8 महीने से बंद कर रखी है हमारी पटरी। तो कट्टर हिंदू हैं आप लोग, तभी ऐसे हो रहा है? हाँ जी, ऐसा है, कोई गवर्नमेंट नहीं सुनती। लेकिन मंदिर तो बन रहा है। अब मंदिर बनाओ या कुछ भी बनाओ, जब इंसान नहीं रहेगा तो मंदिर का क्या करेंगे आप मंदिर का क्या करेंगे जब लोग ही नहीं रहेंगे? तो मस्जिद में अभी देखिए, मस्जिद हो या मंदिरों में, उसका मैटर पे बात नहीं कर रहा। मैं तो कहता हूँ कोई भी चीज़ के लिए जब लोग नहीं होंगे तो उस मंदिर और मस्जिद का क्या करेंगे आप? क्या नाम है? प्रेमनाथ मिश्रा। मिश्रा जी का भी, आपका भी ठेला उठ जा रहा है? कनाट प्लेस में। हाँ। 9 महीने। कट्टर हिंदुओं की सरकार है। हाँ है। तो अभी दिक्कत हो रही है? दिक्कत तो ही है। आपको तो नहीं होता होगा, आप तो कट्टर हिंदू हैं। ऐसी बात नहीं है, सबको एक समान है, सबको दिक्कत नहीं है, कोई हिंदू मुस्लिम वाली बात नहीं है। तो मंदिर बन रहा है, छोड़िए इस रोजगार के चक्कर में आप सरकार को बदनाम कर रहे हैं। हम तो बदनाम नहीं करें सरकार को, हम क्या धरना देंगे तो बदनामी नहीं होगी? हाँ, धरना देंगे तो बदनामी नहीं अरे होगी? भाई तो दुकान तो लगानी है किसी तरह से, दुकान तो रोजी रोटी तो पालना है। धर्म भी तो बचाना है, मोदी जी धर्म बचा रहे हैं। हाँ तो भाई धर्म तो बचाना है, धर्म तो धर्म है, ठीक है सब भाई, रोटी भी चाहिए, रोटी भी चाहिए, ठीक है, रहने दीजिए, मत बुलवाइए। बोलिए सही बात। अरे ठीक है, समझिए इशारा। मैं फिर कह रहा हूँ, इस देश में धर्म के नाम पर राजनीति हो रही है
और सोचिए, मैं इसलिए दिखा रहा हूँ कि कोई टीवी अखबार आपको ये खबरें नहीं दिखाएगा। नेशनल दस्तक की कोशिश है कि गरीब लाचार, ज़्यादातर जो SC ST OBC माइनॉरिटी के लोग हैं, उनकी खबरें आप तक दिखाई जाए। अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिए। मेरी लगातार कोशिश है कि जिसकी कोई आवाज़ नहीं है उसकी आवाज़ आप तक पहुंचाई जाए। कैमरामैन आशीष के साथ शंभू कुमार सिंह, नेशनल दस्तक, जंतर मंतर, दिल्ली। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत ज़रूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।